तो आज हम एक बड़ी मजेदार पहेली सुलझाने वाले हैं, जिसका नाम ही एक सवाल है, कौन? यह सवाल एक बहुत ही रहस्यमयी कविता का है। तो चलिए मिलकर इस रहस्य की जड़ तक पहुंचते हैं। अरे बाप रे, जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या हाल बना रखा है। सब कुछ बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त, बटन कुतरे हुए हैं, कागज फटे पड़े हैं और चप्पलें इधर उधर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे से शैतान ने यहां पूरी तबाही मचा दी हो। वाकई बहुत ही अजीब नजारा है ये। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस सारी गड़बड़ के पीछे है कौन? चलिए एक जासूस की तरह इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे घर के अंदर ही एक रहस्य छिपा हुआ है और हम उसे सुरागों की मदद से सुलझाएंगे। तो पहला सुराग हमें मिलता है सीधा कविता से ही। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया? हाँ, इससे एक बात तो साफ है कि हमारा जो भी मुजरिम है वो चीजों को कुतरता है और शाही जैसी चीजें फैलाता भी है। और ये देखिए, सबूत तो आंखों के सामने हैं। गिरी हुई स्याही की बोतल और एक खाली दोना पड़ा हुआ है। मतलब हमारा पहला सुराग तो बिल्कुल पक्का हो गया। जो भी है तो बड़ा शरारती। ठीक है, एक सुराग मिल गया। अब इस शरारती के छोड़े हुए और भी निशानों को ढूंढते हैं। देखते हैं ये हमें कहां ले जाते हैं। हर सुराग हमें अपराधी के और करीब ले जाएगा। कविता में और भी बातें पता चलती हैं। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। अरे मतलब इसे मीठा भी पसंद है। और तो और 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, तस्वीरों को भी नहीं बख्शा। और सबूत चाहिए तो सुनिए। कविता कहती है, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। मतलब जूते चप्पल कुतरना इसका पसंदीदा काम लगता है। क्या अजीब आदत है। और ये तस्वीर तो चीख चीख कर गवाही दे रही है। एक कुतरी हुई चप्पल और एक फटी हुई किताब का कवर। हमारे सुराख बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। सब कुछ एक ही पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कविता पूछती है, किसने जिल्द काट डाली है? बिखर गए पोथी के पन्ने। बाप रे, लगता है इसे किताबों से कोई लेना देना नहीं है, बस उन्हें फाड़ने में ही मजा आता है। अच्छा, अभी तक तो हमें जो भी सबूत मिले हैं वो दिन के उजाले वाले हैं, पर इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा रात के अंधेरे में छिपा है। तो चलिए अब रात में होने वाले शोर पर गौर करते हैं। और कविता हमें एक बहुत बड़ा सुराग देती है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है। ये खुरखुर की आवाज, ये बहुत जरूरी है। शायद इसी से हमें हमारा अपराधी मिल जाए। तो ठीक है, अब हमारे पास काफी सारे सबूत इकट्ठा हो गए। अब वक्त है इन सब सुरागों को जोड़ने का और ये पता लगाने का कि आखिर ये शैतान है कौन। तो आइए हमारे संदिग्ध का एक प्रोफाइल तैयार करते हैं। पहली बात, वो बटन और जूते कुतरता है। दूसरी, स्याही और अनाज जैसी चीजें बिखेरता है। तीसरी, मिठाई चुराकर खा जाता है। और तो और किताबें और तस्वीरें भी फाड़ देता है। रात भर जागता है और खुरखुर की आवाज करता है। अब तो मामला काफी साफ हो रहा है। सारे सुराग मिल चुके हैं, प्रोफाइल भी तैयार है। तो अब वक्त आ गया है इस पहेली को सुलझाने का और उस शरारती का नाम जानने का। कविता भी तो आखिर में यही सवाल पूछ रही है। बच्चों, उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता है? क्या दिमाग में कोई नाम आया? सोचिए जरा, कौन हो सकता है ये? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। इन सारी शरारतों के पीछे और कोई नहीं बल्कि एक चूहा है। कुतरना, बिखेरना, रात भर खुरखुर, ये सारे काम तो वही करता है। तो हमारी पहेली सुलझ गई। तो ये पहेली तो हमने सुलझा ली, पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। चूहे के अलावा और कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो हमारे घरों में घुस आते हैं? जरा सोचिएगा और अपने आसपास ध्यान दीजिएगा। क्या पता कोई और रहस्य सुलझाने को मिल जाए।